Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, all of you. How are you, all of you? I hope that you are fine. I am also fine here. Today is your lecture number 10 related to your English grammar and relation with the class 5. And topic is here 3 forms of verb. बेटा हम पीछे भी लेक्चर नंबर 9 में 3 फॉर्म ऑफ वर्ब करते रहे हैं. यहाँ पर हम फेल की फॉर्म की मज़ीद जो है फॉर्म या उसकी हालतों को बयान करेंगे. यहाँ पर आज जो मेन चीज़ है जो आपको समझाना मकसूद है वो ये है कि फ़ेल या फार्म के आखिर में नून अलिफ ना आता है. सबसे बड़ी पहचान फ़ेल की ये है जो कि प्रेजेंट को शो करता है. हमारे पास सबसे पहले लफ्ज़ जैसे मैं एक लिखती हूँ रीड. रीड का मतलब बेटे होता है पढ़ना. ठीक है, यानी कि अगर आप कुछ पढ़ते हैं जैसे अखबार पढ़ना, किताब पढ़ना, किसी भी चीज़ का पढ़ना जो है वो पढ़ना कहलाता है. इसके बाद जैसे राइट है, लिखना, ये सारी फ़ेल की हालतें हैं या फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं. आगे लर्न, याद करना. एक चीज़ बेटा होती है सीखना, वो भी लर्न में ही आ जाता है. ईट, खाना. इसके बाद क्या आएगा? ड्रिंक, पीना. यहाँ तक करने के बाद बेटा हम अब देखते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की जो हमारे पास मुख्तलिफ़ हालतें हैं वो हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को करेंगे. जी, हम यहाँ पर करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब्स में फ़ेल की हमने पढ़ा 3 हालतें हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. तीनों हालतों को अब हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आ जाता है रीड. हमने अभी भी इसको पढ़ा. रीड का मतलब मैंने आपको बताया था पढ़ना. सेकंड फॉर्म भी क्या है? रीड. और इसको भी इसी तरह लिखें, लेकिन इसको हमने पढ़ना कैसे है? पहली फॉर्म जो है वो है पढ़ना. इसके लिए हम रीड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. दूसरा, लिखा रीड ही जाता है लेकिन आपने इसको रेड पढ़ना है. इसको हमने क्या पढ़ना है? रेड पढ़ना है. रेड का मतलब है पढ़ा पास्ट टेंस में, और पार्टिसिपल में हम पढ़ चुका. पढ़ चुका यानी कि जो काम हो चुका होता है, काम मुकम्मल तौर पे हो चुका होता है, उसको पढ़ चुका कहते हैं. इसके बाद आ जाता है राइट. राइट का मतलब है बेटे लिखना. ठीक है, इसके लिए हमारे पास आएगा सेकंड फॉर्म रोट, और इससे अगली आ जाएगी रिटर्न. पढ़ा, पढ़ चुका या पढ़ा गया. इसके बाद आ जाएगा लर्न. लर्न के मायने होते हैं सीखना. और इसके लिए आ जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म आएगी लर्नड एंड लर्नड. पढ़ा गया. इसके बाद आ जाता है ईट. यह अमूमन हम बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. ईट यानी खाना. आई ईट फूड. ठीक है, मैं खाना खाता हूँ या खाती हूँ. दूसरी फॉर्म आ जाएगी बेटे इसकी एट, खाया. और इससे अगली फॉर्म आएगी ईटन. यानी ईटन का मतलब होता है
खा चुके या चुका या चुकी, इन दोनों मायनों में ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद कुछ और हरूफ हैं जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, रीच, रीच्ड, रीच्ड, ज्वाइन, ज्वाइंड, ज्वाइंड, सिंग, संग, संग, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लिव, लिव्ड, लिव्ड, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। जो हमारे पास जिसके आखिर में ईडी आ जाता है फॉर्म ऑफ वर्ब की, वो हमारे पास रेगुलर वर्ब होते हैं, और इर्रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनके आखिर में ईडी का लफ्ज़ नहीं आता। जैसे हमने अब यहाँ 2-3 लफ्ज़ मैंने दोहराए, मैं अभी आपको लिख के भी बताऊँगी। रीच, रीच्ड और रीच्ड। जी, जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि कुछ रेगुलर फॉर्म्स होंगी वर्ब की और कुछ इर्रेगुलर फॉर्म होंगी। तो हम रेगुलर को देखते हैं। यहाँ ये लफ्ज़ बेटे लिखा है रीच, यानी पहुँचना, पहुँचना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? रीच्ड, और थर्ड फॉर्म भी होगी रीच्ड, यानी पहुँचा, पहुँच चुका। ईडी जो हमारे पास जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सेकंड और थर्ड के लिए ईडी का लफ्ज़ लग जाता है, वो हमारे पास रेगुलर वर्ब होता है। इसके अलावा जितने भी हैं वो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। जैसे ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है बेटा शामिल होना। इसके लिए जो लफ्ज़ आएगा बेटा वो है ज्वाइंड। शामिल हुआ, शामिल हो चुका या शामिल हुआ था। इसी तरह एक और लफ्ज़ है लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। हंसना, इसका है लाफ्ड। लाफ्ड। इसी तरह एक और लफ्ज़ होता है बेक, बेक्ड, बेक्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड। यानी कि जो रेगुलर वर्ब होंगे उनके आखिर में हम ईडी का इजाफ़ा कर देते हैं। इसके बाद फ़ेल की कुछ दो मज़ीद हालतें हैं जिसमें आईएनजी का इस्तेमाल होता है और एस और ईएस का, वो हम देखते हैं। जी, हमारे पास फ़ेल की मज़ीद 2 हालतें हैं। एक को कहते हैं ईएस वाली, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ईएस का इजाफ़ा करते हैं, और दूसरा है हमारे पास, ये पहला रूल था। अब दूसरा क्या है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफ़ा करते हैं। अब ये जो आईएनजी का इजाफ़ा हो रही है, एस और ईएस का इजाफ़ा हो रहा है, इसका ताल्लुक़ हमारी टेंसेस या ज़मानों से है। जैसे रीड्स और रीडिंग, वो पढ़ती है या पढ़ता है? पढ़ता। पढ़ रही, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है लर्न, लर्न्स, सीखती है, लर्निंग, सीख रही है, ईट्स, खाती है, ईटिंग, खा रही है। इसके बाद है टीच और टीचेस, पढ़ाती है,
टीचिंग पढ़ा रही है, रीचेस पहुंचती है, रीचिंग पहुंच रही है। अब बेटा हम इसके बाद जो अगले टॉपिक देखेंगे लेक्चर नंबर 9 में 10 में 11 में हम देखेंगे कि हम इन फॉर्म ऑफ वर्ब का जुमलों में इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। बेटा अगर आप अच्छे तरीके से यह फॉर्म ऑफ वर्ब्स करें तो आपके बहुत आसानी के साथ आप लोग अपने जो है ग्रामर की कमी को पूरा कर सकते हैं और आपके टेंसेस के साथ साथ आपके जुमले बहुत अच्छे अंदाज में हो सकते हैं। आपको किसी किस्म की ग्रामर से भी याद नहीं करना पड़ेगा, खुद से क्रिएटिव राइटिंग कर सकेंगे और कर सकेंगी इंशाल्लाह ताला। हम अपने लेक्चर नंबर 11 में आपको जो रिलेट होगा आपके ग्रामर के लेक्चर से इंशाल्लाह ताला, उसमें आपको हम अच्छी तरह सिखाएंगे कि इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल जुमलों में किस तरह होता है। सो स्टूडेंट हमारा लेक्चर यहाँ मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम जो है अगला लेक्चर ग्रामर का इंशाल्लाह कल डिलीवर आपके लिए करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलिएगा, लाइक्स भी भेजें, कमेंट्स भी भेजें और अब हमें अपनी आरा से जो है आगाह करते रहें ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ जो है आपके लिए अपलोड करके आपकी खिदमत कर सकें। सो स्टूडेंट आपने अपने ग्रुप में भी इसको सेंड करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस जो मीटिंग का हिस्सा बन सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।